औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली बार बार रिपीट होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हों, बीए के एग्ज़ाम्स हों या मास्टर लेवल के एग्ज़ाम्स हों। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है क्या। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो वर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रेटा से आया है। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। इट मीन्स कि हमने अपनी सोसाइटी को मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू अ सिस्टम बाय विच अ सोसाइटी रैंक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ हायरार्की। हमारी सोसाइटी मुख्तलिफ किस्म के रैंक्स में, कैटेगरीज में, लेयर्स में सोसाइटी को डिवाइड कर देती है। सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली लोग होते हैं, उन लोगों को डिवाइड कर देती है। अब ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो सिस्टम है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? जो पहला इसका प्रिंसिपल है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो भी इंडिविजुअल, जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, वो सोसाइटी के अंदर इस स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। अब ये न्यू बॉर्न का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा इस स्ट्रेटिफिकेशन के सिस्टम में। सोसाइटी का सिस्टम है और वो इस सोसाइटी के सिस्टम का खुद ब खुद ही पार्ट बन जाता है। अगर एक बच्चा लोअर क्लास में पैदा हुआ है तो उसका तो कोई इसमें रोल प्ले नहीं उसने किया, उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं है, वो उसी लोअर क्लास में ही डिवाइड हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा है जो अपर क्लास में पैदा हो जाता है, तो वो उसको अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा उसका लिविंग स्टैंडर्ड, इवन उसकी जो ओल्ड एज तक वो अपने स्टेटस को फुली इंजॉय करता है। तो सोसाइटी क्या करती है कि सोसाइटी ने ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये बेसिकली सोसाइटी ने अपने सर्वाइवल के लिए बनाया हुआ है, ताकि सोसाइटी के जो सिस्टम है वो मेंटेन रह सके, उसमें एक बैलेंस आ सके। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो सिस्टम है, मतलब हम जो अपर, लोअर और मिडिल क्लासेस में डिवाइडेड है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। जिस तरह हम कहते हैं कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऑलमोस्ट उसी क्लास में ही रहते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास में चले जाएं या वो अपर मिडिल क्लास में चले जाएं या वो मिडिल क्लास में चले जाएं, ये आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन जो अपर क्लास है वो अपर क्लास ही रहती है और जो लोअर क्लास है या पुअर क्लास है वो पुअर क्लास ही रहती है। बहुत कम ऐसा होता है कि पुअर क्लास का कोई बंदा मिडिल क्लास में आ जाए या मिडिल क्लास का कोई बंदा जो है ना वो अपर क्लास में चला जाए। तो इस तरह ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो सिस्टम है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है और लोग इसी सिस्टम का ही हिस्सा बन के रह जाते हैं फॉर देयर होल लाइफ। और थर्ड हमारे पास पॉइंट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल बट वेरिएबल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन ये वेरी करता है। मतलब अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है, हो सकता है कि वो यूएसए के अंदर वो लोअर क्लास में कंसीडर की जाती हो, और यहाँ पे जो इलीट क्लास है पाकिस्तान या इंडिया के अंदर, यूएसए के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे वो मिडिल क्लास में फॉल कर जाती है। इट मीन्स के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम यूनिवर्सल है लेकिन वेरिएबल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती रहती है। और फोर्थ हमारे पास पॉइंट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इनइक्वालिटी बट बिलीफ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक बिलीफ सिस्टम का नाम। इस सिस्टम के अंदर, इस स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो बंदा जिस सिस्टम में है वो उसको डिफेंड करता है। लाइक अगर एक अपर क्लास का बंदा है, वो उस सिस्टम का जब हिस्सा बनता है तो अपने आप को डिफेंड करता है, क्योंकि मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपर क्लास में हैं।
और जो मिडिल क्लास का बंदा है वो अपने उस सर्वाइवल के साथ चलता रहता है कि हाँ मेरी इतनी इनकम है और मैंने इसी में ही गुजारा करना है और इससे मैं आगे पीछे नहीं हो सकता। पुअर क्लास जो है या जो मिडिल क्लास में किसी हद तक क्या होता है कि वो लोग उस चेंज को लाने की कोशिश करते हैं, वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अपर क्लास वाला कहता है कि नहीं ये मेरा राइट है, ये मेरा सिस्टम है और मैं इसी का पार्ट हूं, और वो किसी और कैटेगरी के लोगों को उसमें एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होता। लेकिन जो पुअर क्लास के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं हम चेंज लाते हैं, हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, हमें इस कैटेगरी से निकलने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये अपना अपना बिलीफ है और इस बिलीफ के तहत ही सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम है वो चलता रहता है। अब आगे जो है ना मैं आपको दो चीज़ें हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आ जाती हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वो है कि जो आपको बाय बर्थ मिल जाता है, आप उससे निकल नहीं सकते। बाय बर्थ जो आपको करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड की जाती हैं या जो सोसाइटी में जो चीज़ें आपके साथ अटैच कर दी जाती हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। लाइक जो कास्ट सिस्टम है, जो आपकी जात पात है, वो एक एस्क्राइब सिस्टम है। आपका जेंडर जो है मेल या फीमेल ये आपका एस्क्राइब्ड है, जो आपको बाय बर्थ चीजें मिल जाएं, इसलिए इसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। इस क्लोज सिस्टम में आपका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज होती ही नहीं, सोसाइटी उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो वो क्लोज सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जिससे आप बाहर ना निकल सकें तो वो क्लोज सिस्टम होगा, और इसकी जो एग्जांपल है वो कास्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ओपन सोशल सिस्टम है। ओपन सोशल सिस्टम में क्लास हो सकती है। ये बेस करती है आपकी अचीवमेंट्स पे, एक इंडिविजुअल की अचीवमेंट पे, कि आप लोअर क्लास में पैदा हुए लेकिन आपने अच्छी एजुकेशन आपको मिल गई, आपने हार्ड वर्क किया और आपने एक अच्छी जॉब ले ली, आप ब्यूरोक्रेट बन गए, तो आप मिडिल या अपर क्लास में मूव कर जाते हैं। इसमें सोशल मोबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो क्लोज सिस्टम है उसमें सोशल मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। आगे हम सोशल मोबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप एक जगह से या एक सिस्टम से या एक रैंक से दूसरे रैंक में मूव कर जाते हैं। मोबाइल से है ना, मोबिलिटी से इसको कोरिलेट करते हैं हम। तो क्लोज सिस्टम में आपको जो एस्क्राइब्ड जो आपको करेक्टरिस्टिक्स है वो होती हैं, लेकिन ओपन सिस्टम में एक इंडिविजुअल की अचीवमेंट पे जो वो अचीव करता है वो चीज़ों को चेंज करता है, वो मूव कर सकता है। सोशल मोबिलिटी इसमें होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम। अब मयरिंग द सोशल क्लास, इसमें तीन चीज़ें हैं। छोटा सा टॉपिक है, बाज़ दफ़ा ये आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है। एक तो है सब्जेक्टिव मेथड, आस्क पीपल व्हाट देयर सोशल क्लासेस। सब्जेक्टिव मेथड में आप क्या करते हैं कि आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप अपने आप को मैयर करें, आप अपने आप को कैटेगराइज करें, आप अपने आप को लेयर्स में डिवाइड करें कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। लोगों से पूछा जाता है कि आप, सब्जेक्टिव मेथड में लोगों से पूछा जाता है कि आप किस सिस्टम में फॉल करते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। लोग बाज दफा क्लास सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। लोग बाज दफा अपने आप को लोअर क्लास में होते हुए मिडिल क्लास में कंसीडर कर लेते हैं, और बाज दफा मिडिल क्लास में होते हुए अपर क्लास में कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्टिव मेथड है। दूसरा हमारे पास है रेपुटेशनल मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को कहते हैं कि आप दूसरे लोगों को कैटेगराइज करें। किस बेस पे करें, कोई बेस नहीं होती। इसमें आप लोगों की परसेप्शन के बारे में पूछते हैं कि मतलब कोई भी 10 लोग बैठे हैं, लाइक जिस तरह कोई टॉक शो चल रहा है, कोई ऑनलाइन सर्वे चल रहा है, आप लोगों से पूछते हैं जी आप किस तरह से लोगों को डिवाइड करते हैं अपर, लोअर और मिडिल क्लास में। तो वो बंदा कहता है जी मेरे हिसाब से जो फलां बंदा है वो अपर क्लास में, फलां लोअर क्लास में, फलां जो है ना मिडिल क्लास में। इसमें लोग अपनी परसेप्शन की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लोगों को डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों मेथड जो है ना, सब्जेक्टिव मेथड और रेपुटेशनल मेथड, ये कोई इस तरह से साइंटिफिक मेथड नहीं है। लोग इनको कंसीडर नहीं करते क्योंकि आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आप अपने आप के बारे में मुख्तलिफ सोच सकते हैं। जो तो थर्ड हमारे पास मेथड है जो कि साइंटिफिक मेथड है, और ये ज़्यादातर यही मेथड यूज़ किया जाता है, ये है डेवलप सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सो दैट अदर नो एग्जैक्टली व्हाट मेजरमेंट्स वर मेड। ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें हम कोई ना कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और लोगों को पता होता है कि किस बेस पे मेजरमेंट की जा रही है। वो बेस क्या हो सकती है कि वो आपकी इनकम हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, ऑक्यूपेशन या आपका प्रेस्टीज लेवल हो सकता है,
और दूसरे आपके वेल्थ रिलेटेड आइटम्स हो सकते हैं कि इसकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके पास मटेरियल थिंग्स कितनी है, इसका घर किस तरह का है, कितने मरले का है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव मेथड में आ जाती हैं। तो मेजरिंग द सोशल क्लास में सब्जेक्टिव मेथड है, रेपुटेशनल मेथड है और ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड में ही हम कोई ना कोई क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, रेपुटेशनल मेथड में हम लोगों से वैसे उनकी राय ले लेते हैं, और सब्जेक्टिव मेथड में हम लोगों को खुद कहते हैं कि आप अपने आप को कैटेगराइज करें। तो ये था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और ओपन और क्लोज सिस्टम क्या है, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मेजरमेंट मेथड क्या है। इंशाल्लाह हमारे इस टॉपिक की कंटिन्यूटी आगे रहेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।